ये मेरा मेन फैब्रिक है एंड ये मेरा सेकंड मेन फैब्रिक है। एक प्रिंटेड में कर रही हूँ और एक सॉलिड फैब्रिक में। ये मेरे दोनों मेन लाइनिंग है जो मेरे जैकेट के अंदर के साइड आएंगे एंड उसके अलावा भी लाइनिंग है ये वाले कॉटन के जो बीच में आएंगे, जो फोम शीट रखेंगे उसके आगे पीछे जो लाइनिंग लगेंगे वो ये होंगे। ये मैंने ऑलरेडी कट आउट किए हुए पैटर्न्स है, ओवर साइज्ड जो है वो। मेरे को अगर कुछ रेफरेंसेस मिल रहे होंगे पैटर्न के लिए तो मैं आपको लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। विल स्टार्ट विद जो अपना सेकंड फैब्रिक है लाइनिंग का, उसको हम कट आउट करेंगे। तो जो हमने पैटर्न बनाया है वो रख के उसके हिसाब से पहले ये फैब्रिक कट करेंगे। मेक श्योर ये वाला जो सेकंड लाइनिंग है अपना, ये आप 2 पीसेस कट कर रहे हो। फ्रंट बैक स्लीव्स जो भी बना रहे हो उसका ये 2 पीसेस कट होगा, सिंगल पीस नहीं, क्योंकि ये फोम के आगे पीछे दोनों साइड आएगा एंड फिर इसके ऊपर जो सेकंड लाइनिंग फैब्रिक है वो एंड मेन फैब्रिक आएगा। सो इसके 2 पीसेस कट होंगे। लाइनिंग कट होने के बाद हम सेकंड लाइनिंग कट कर देंगे एंड मेन फैब्रिक भी कट कर देंगे उसके साथ। उसके बाद हम फोम शीट कट कर देंगे। जो हमने सेकंड लाइनिंग जो कट किया था उसको रख के आप कट कर सकते हो, वरना आपका जो पेपर पैटर्न है उसको प्लेस करके आप फोम शीट कट कर सकते हो। मेरा जो पेपर पैटर्न था वो 1 साइडेड था, फुल साइज़ नहीं था, लाइक हाफ साइज़ था, इसलिए मैंने जो मेन लाइनिंग है उसको रख के ही फोम शीट कट कर दिया। यहाँ मैं फ्रंट वाले पीस को सेंटर से कट कर रही हूँ, दोनों भी जैकेट्स के लिए। अब हम इन सब पीसेस को एक के ऊपर एक स्टैक करेंगे। सबसे पहले मेन फैब्रिक, उसके ऊपर पतला वाला लाइनिंग, फिर फोम शीट, उसके बाद फिर उसके ऊपर आएगा एक और लाइनिंग एंड देन मेन लाइनिंग। ऐसा एक के ऊपर एक स्टैक करेंगे। मेक श्योर आप कंजूसी नहीं कर रहे हो पिन्स लगाने में, क्योंकि इफ़ वो थोड़ा भी हिल जाता है तो आपका ओपन करने के लिए वगैरह वो फोम शीट डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से आपको वापस से कटिंग करना पड़े एंड आपका फैब्रिक और फोम शीट दोनों भी डैमेज हो जाएगा। तो आप अच्छे से पिन कर लेना सारे भी पीसेस को, ताकि आपको स्टिचिंग करते टाइम उसका कुछ डिफ़िकल्टी ना हो। सारे पीसेस स्टिच करने के बाद, क्विल्ट इफ़ेक्ट देने के बाद
हम इसे एक बार क्रॉस चेक करेंगे मेन अपना जो पैटर्न है उसको रख के, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है फोम शीट के वजह से वो पीसेस थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं या फैब्रिक स्ट्रेच हो सकता है, तो वो स्टिचिंग के टाइम डिफ़िकल्टी ना हो इसलिए एक बार पेपर को रख के उसको फाइनल कटिंग कर लेना। मैंने इन दोनों भी जैकेट्स में रेक्टेंगल शेप का पॉकेट्स लिया है दोनों साइड फ्रंट में, तो आप आपके हिसाब से फ्रंट में पॉकेट्स या साइड पॉकेट्स दे सकते हो। पॉकेट्स का भी सेम प्रोसीजर है, सिमिलर फैब्रिक फोम शीट एंड उसको स्टिचिंग भी सेम ही तरीके से करना है। प्लेसमेंट के टाइम आप पहले चॉक से मार्किंग करके फिर पॉकेट को पिन करके एंड फिर स्टिच करना, डायरेक्टली स्टिच मत करना क्योंकि आगे पीछे हो जाएगा तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगा। तो पहले उसको चॉक से दोनों साइड से मार्किंग कर लेना। मैंने 1.5 इंचेस और नीचे से 2 इंचेस का स्पेस छोड़ के फिर पॉकेट लगाया था। पॉकेट्स के बाद हम शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। मैंने इसका बैक का जो नेक है वो कट नहीं किया था, तो वो शोल्डर्स मेजर करके मैंने कट करके फिर बाद में शोल्डर्स अटैच कर दिया था। इमीडिएटली बाद में हम बायस टेप जो मैंने बताया था मटेरियल्स में वो लगा देंगे। एवरी सिंगल स्टेप के बाद हम बायस टेप लगाएंगे और उसको एक अच्छा फिनिशिंग दे देंगे। अब हम फ्रंट का जो बॉटम है उसको भी बायस टेप से फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ पे मैंने हाफ इंच पे स्टिच करके उसको पूरा पीछे के साइड स्टिच किया है। सारे जो स्टिचेस है वो हाफ इंच के हिसाब से ही मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने उस हिसाब से ही सीम अलावेंस वगैरह छोड़ा है। बॉटम स्टिच करने के बाद मैं दोनों भी साइड ज़िप लगा दूँगी एंड मेक श्योर आप ज़िप को भी बायस टेप लगा दो। मैंने ये एंड में किया था बिकॉज मैं भूल गई थी, बट आप बॉटम करने के बाद ज़िप लगा के और फिर उसको भी बायस टेप से सील कर दो। ऑल्सो ये चेक करना कि आपका जो ज़िप का जो पार्ट है वो नेक के साइड से मैच कर रहा हो, आगे पीछे नहीं हो रहा हो। स्लीव्स के लिए मैंने स्लीव का सेंटर पॉइंट मार्क करके उसको पिन कर लिया था एंड दोनों साइड से स्टिच कर लिया था। इसको भी हम वही करेंगे, स्टिच करने के बाद बायस टेप से सील कर देंगे।
सिमिलरली हम जो स्लीव्स का बॉटम है वहाँ पे भी बाय स्टेप लगा के उसको भी सील कर देंगे। अब हम कॉलर्स अटैच कर लेंगे। उसके लिए जो पूरा नेक लाइन है उसको मेजर कर लेना एंड उस मेजरमेंट के हिसाब से फ्रंट दोनों भी साइड के फ्रंट से 1 इंच मतलब टोटल 2 इंचेस छोड़ के कॉलर बनाना। इस कॉलर के बीच में फोम शीट आएगा। उसके पहले हम इसको एज पे स्टिच करके 3 साइड पलटी मार देंगे एंड उसका फिर सेंटर निकाल के, जैकेट का सेंटर निकाल के दोनों को पिन करके फिर उसको अटैच कर देंगे। कॉलर पे भी अटैच करने के बाद बायस टेप से फिनिश करना मत भूलना। ये मेरा बैक पैनल का बॉटम है जिसको मैं बायस टेप लगा रही हूँ। अब हमारा सिर्फ साइड्स बचा है। साइड्स को भी मैंने 1/2 इंच पे स्टिच करके बायस टेप से फिनिश कर दिया था। उसके बाद हमारा जैकेट रेडी है। मैंने ये सेम मेथड यूज़ करके वाइट वाला जो जैकेट है उसको स्टिच किया है, बस उसमें कॉलर अलग है। उसमें मैंने हाई नेक कॉलर रखा है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है।